हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्वेनी। मैं हूं संदीप और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक मैथ्स का। ये क्वेश्चन नंबर 19 से केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये दो केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, और उसके बाद 2 मार्क क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से आपने सॉल्व करना है। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, राहुल इज स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। ये काइट बनी हुई है। फ्यू क्वेश्चंस केम इनटू हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट। काइट बनाने वक्त उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए। गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर। इस फिगर को देख के हमें उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल टाइड द स्टिक्स एट वॉट एंगल्स टू ईच अदर। अब ये सेंटर में अब आपको जो नजर आ रही हैं, ये स्टिक्स उसने टाई की हैं। कौन से एंगल पे टाई की हैं? इट मीन्स यहाँ से ये जो एंगल है ये सारे 90 डिग्री पे आ रहे हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स एट अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। अब अपर पार्ट काइट का ये दो है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे और सिमिलैरिटी वक्त कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल है वो बताएंगे। तो अब आप देखें, यहाँ पे दोनों साइड पे 90 डिग्री है, तो एक तो ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ईच 90 डिग्री हो गया। उसके बाद बिल्कुल सेंटर से उसने जब ये यहाँ पे एक स्टिक लगाई है, तो ये जो लाइन है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो ये एस हो गया। ये एंगल यहाँ पे साइड आ गया। और थर्ड हमने क्या लिया, दिस साइड, इस ट्राइंगल की भी ये साइड कॉमन और इस पे भी ये, तो ये साइड क्या आ गई? सेंटर वाली कॉमन। तो दो साइड्स आई, एक एंगल आया, तो हम क्या लगाएंगे? एस ए एस। आर एच एस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर हम हाइपोटेन्यूज को एक दूसरे के इक्वल करते तो वहाँ पे आर एच एस लगता, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हम आर एच एस यहाँ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एस ए एस। थर्ड पार्ट है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस बताने हैं कि उसकी रेशियो क्या है। तो जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन हो तो उसकी साइड्स, उसके ऑल्टीट्यूड्स, उसके मीडियंस, तो ये सब एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, तो इन सब की रेशियो सेम ही होती है। तो साइड्स की अगर 4:9 है तो मीडियंस की भी 4:9 होगी, ऑल्टीट्यूड्स की भी 4:9 ही होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4:9। Question number 4, in a triangle if square of one side, in a triangle, एक triangle में square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle। के अकॉर्डिंग ये फिगर बनती है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये है एक साइड, इसका स्क्वायर मान लीजिए हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आ गया? प्लस बेस स्क्वायर। तो देन ऑपोजिट एंगल द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्राइंगल। अब ये फर्स्ट साइड थी, इसका जो ऑपोजिट एंगल है ये राइट एंगल है, ये हमें बताना है। तो ये कौन सी थ्योरम आ गई? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो ये 6.9 थ्योरम है एनसीईआरटी बुक में। What is the area of the kite formed by two perpendicular sticks of length 6 cm and 8 cm? तो area of kite का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 के आगे डायगनल्स, तो डायगनल्स कौन से हैं? ये जो स्टिक्स उसने सेंटर में लगाई हैं। तो यहाँ पे एक की साइड है 8, दूसरे की साइड है 6, तो कटिंग करेंगे तो 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। राइट, 5 पार्ट्स इसके हो गए। तो आपको केस स्टडी क्वेश्चन आप एग्जाम देंगे तो आपने 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो नेक्स्ट भी केस स्टडी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ड्यू टू हैवी स्टोन एंड इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन फिगर। इस तरह से वायर बेंट हुई है इस शेप में, तो इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। इट अलाउड अ मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द शेप इन विच द वायर बेंट। कौन सी शेप में है? पैराबोला। स्पाइरल की शेप क्या होती है? गोल। इलिप्स की शेप होती है, जैसे ये क्वाड्रेंट्स है तो यहाँ पे ऐसे करके इलिप्स की शेप।
लीनियर स्ट्रेट आती है और पैराबोला इस तरह से या इस तरह से या इधर को या इस साइड या नीचे को, ये सारे पैराबोलाज ही होते हैं। हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, कितने जीरोज हैं? तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए चैप्टर नंबर जो 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बताया गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने ये टच करते हैं तो वो होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे टच आ रहा है, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, अब हमें पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं, तो हम देखेंगे कहाँ पे लाई करते हैं। यहाँ पे एक -1 पे है, यहाँ पे 1 2 3, इट मीन्स एक जीरो आ गया -1, दूसरा क्या आ गया 3, -1, 3 इज द आंसर। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? देखें ये है आपके पास जीरोस, तो इट मीन्स एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा। तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें अल्फा प्लस बीटा तो वो आ गया -1 + 3 2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो वो -1 × 3, वो क्या आ गया -3। तो एक कंडीशन होती है जब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसका होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो x², अब हमने अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला 2, तो -2x, तो ये क्या आ गया -3। तो ये हमारी ये हमारा सी ऑप्शन आंसर है, x² - 2x - 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x = -1? -1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या, अब देखें हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट में -1 तो हमने उसका 0 निकाला, तो 0 वही होता है जिसको हम वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 ही आए। जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप -1, ये हमने इक्वेशन निकाली, पॉलिनोमियल हमने ये निकाला है, तो -1 हम इसमें पुट करेंगे, -1² -2 × 1 -3, तो क्या आ गया ये 1 + 2 -3, 1 + 2 3 -3, क्या आ गया आंसर 0। तो डी ऑप्शन इज द आंसर। बहुत ही सिंपल होते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, जस्ट आपको चैप्टर का जो बेसिक है अगर वो क्लियर हो तो केस स्टडी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब पार्ट बी पे चलते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द इंटरनली रेशियो 3:1 इंटरनली। ये ए बी है। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट हमने फाइंड करना है, इसको हमने लेट कर लिया x, y। रेशियो गिवन है 3:1। ए के पॉइंट्स है 4, -3, इसके पॉइंट्स हैं 8, 5, राइट। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हमें रेशियो गिवन होती है वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड करने, इट मीन्स हमें x, y की इसकी वैल्यू चाहिए। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y = m1। अब ये देख लें, ये हमारी रेशियो आ गई m1, m2। इस पॉइंट्स को हमने x1, y1 लिया, इसको हमने x2, y2 लिया, और ये x, y, राइट। m1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आई, सारी x की। अब y की क्या आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, राइट। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स निकल आएंगे। तो वैल्यूज़ जब आपने पुट की, m1 है 3 इंटू क्या आ गया 8 प्लस 1 × 4 ओवर 3 + 1। तो इस साइड पे क्या आया 3 × 5, ये देखिए 3, y2 क्या है 5 प्लस 1 × -3 ओवर क्या आ गया 3 + 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7, 3। तो ये क्या आ गया हमारा, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, राइट। तो ये आपने सेक्शन फॉर्मूला इस तरह से यहाँ पे लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 करने से पहले इसका ऑप्शनल भी देख लेते हैं 21 का। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y का आपको रिलेशन फाइंड करना है सच दैट जो x y पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स हैं। मीन्स कि मान ले ये x, y पॉइंट्स हैं, ये इक्वी डिस्टेंट हैं, इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है। इसको अगर हम p लेट करें तो यहाँ पे a, ये b आ गया। तो a के पॉइंट्स आपको 7, 1 गिवन है, b के पॉइंट्स आपको 3, 5 गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम यहाँ pa डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो pa
इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी बी। क्यों? क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। तो अगर हमने अब डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट लगता है तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगा देंगे हर एक के ऊपर, 4 टाइम्स आइडेंटिटी लगेगी। तो ये सारे सॉल्व करके आपके पास आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये 14x को माइनस 6x के साथ हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, माइनस 14x, ये इस साइड पे प्लस 6x हो गया, माइनस ये 2y, ये 10y इस साइड पे आ गया, प्लस 10y आ गया। यहाँ पे 9 प्लस 25, अब 9 प्लस 25 होता है 34, 49 प्लस 1 क्या हो गया, 50, तो ये 50 इस साइड पे माइनस 50 हो गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 8x, यहाँ पे आ गया प्लस 8y इक्वल्स टू माइनस 16। अब देखें 8 कॉमन आ रहा है, तो जब हम 8 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 8 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 8 के साथ ये 16 कैंसिल, तो आपका रिलेशन क्या निकल आया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ गया, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये आपको फिगर गिवन है और उन्होंने कहा एल एम पैरेलल सी बी, ये एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन पैरेलल सी डी, हमें ए एम ओवर एम बी इक्वल्स टू ए एन ओवर एन डी निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बीपीटी थ्योरम लगेगी इस पे। सबसे पहले हम ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें गिवन क्या है, एल एम पैरेलल क्या गिवन है, बी सी, ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो रिजल्ट हमारा क्या लग गया कि यहाँ पे अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो रिजल्ट में क्या आया, ए एम ओवर एम बी इक्वल्स टू ए एल ओवर एल सी। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, उसमें एन ए एल एन पैरेलल सी डी गिवन है, ऐसे ही सारा स्टेप लिखेंगे और वहाँ पे भी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एन ओवर एन डी इक्वल्स टू ए एल ओवर एल सी। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप सेम आ गई। तो जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए एम ओवर एम बी इक्वल्स टू ए एन ओवर एन डी, यही कंडीशन हमें चाहिए थी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 23 है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइड्स को टच कर रहा है। प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो आपको अगर चैप्टर नंबर 10 याद हो सर्कल्स, तो उसमें आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या है, जैसे ये एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ये दो टेंजेंट्स आ गई, तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया सर्कल का, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे तो इट मीन्स हम सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिख देंगे एज वी नो दैट, तो हम वो सारा थ्योरम का रिजल्ट लिख देंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए एस इक्वल्स टू ए पी, ए एस इक्वल्स टू ए पी, बी पी, फिर क्या आ गया हमारे पास, ये बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, थर्ड पे क्या आ गया, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, और फोर्थ में डी एस इक्वल्स टू डी आर। तो ये आपके पास 4 कंडीशंस आ गई, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। हम क्या करेंगे, ऐड 1, 2, 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस आ गया, और राइट हैंड साइड पे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर आ गया, उसको आप सारा लिख लेंगे। उसके बाद आप पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग मीन्स कि ए एस के साथ अगर हम डी एस को प्लस करें, इस ए एस को डी एस के साथ प्लस करें तो पूरा क्या बन जाता है, ए डी। उसके बाद अगर बी क्यू को सी क्यू के साथ प्लस करें तो क्या बन गया, बी सी इक्वल्स टू, ऐसे ही ए पी को बी पी के साथ प्लस करें तो पेयरिंग में आप इसको लिख दोगे, ब्रैकेट्स में पेयरिंग कर दोगे सी आर प्लस डी आर। तो अब इसको प्लस करके क्या आ गया, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस करके क्या आ गया, बी सी इक्वल्स टू, इस साइड ए पी प्लस बी पी क्या आ गया, ए बी प्लस नेक्स्ट सी आर प्लस डी आर क्या आ गया, सी डी। तो
तो यही कंडीशन तो हमें चाहिए थी, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.8 एंड डिवाइडेड इनटू रेशियो 5:8। 5:8 में आपने इसको डिवाइड करना है और उसके बाद जो दो पार्ट्स में आएगा उसको पार्ट्स को आपने मेजर करना है। तो ये कंपास के साथ बनेगा, ये मैंने आपके लिए बना के पहले से ही रखा है कि सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए 7.8 सेंटीमीटर। इसको ये लाइन ड्रॉ की हमने 7.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ से एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, नीचे को ड्रॉ कर लें चाहे ऊपर को कर लें, दैट्स योर विश। तो मैंने यहाँ नीचे को ड्रॉ किया है। रेशियो आपको गिवन है 5 रेशियो, कितनी रेशियो है 5:8। तो जितनी रेशियो होती है उसको प्लस करके जितनी आंसर ये आ गया 8 + 5 13। तो हमें यहाँ पे इक्वल लेंथ्स की 13 आर्क्स ड्रॉ करनी, मीन्स कि जितनी हम कंपास खोलेंगे इक्वल आर्क्स यहाँ पे ये सारी जो लेंथ्स हैं यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे आर्क्स लगा ली, 13 आर्क्स लगाई, तो उनको नेमिंग A1 A2 A3 टिल 813 तक नेमिंग दे दिया। तो ये AX क्या है हमारे पास, अक्यूट एंगल, एक रे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जो B है उसको ज्वाइन कर देंगे A13 के साथ। B को हमने A13 के साथ ज्वाइन किया, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे A5, अब फर्स्ट रेशियो आपकी कौन सी है 5, तो A5 से हम यहाँ पे जैसे ये लाइन जा रही है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो सेम जितनी आर्क यहाँ पे आपने लगाई उतनी ही कंपास यहाँ पे रख के सेम वैसे ही आर्क लगा देंगे, राइट। तो जब आपने ये आर्क लगा दी यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर मेजर करेंगे। इसको जितनी यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक आर्क लगाई, उतनी ही आर्क यहाँ से रख के आपने यहाँ लगा दी। तो ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, वो लाइन हमारी इसके पैरेलल ड्रॉ हो गई, राइट। अगेन बता देती हूँ कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.8, वहाँ से आपने अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। अक्यूट एंगल पे आपने टोटल 13 आर्क्स लगानी है इक्वल लेंथ की। तो वो जो 13 आर्क्स हैं टोटल, लास्ट वाली जो आर्क है उसको आप इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर कंपास यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, जितनी आर्क यहाँ पे लगाई है उतनी आप A5 से लगाएंगे, वहाँ से उतनी आर्क आपने यहाँ से लगाई। उसके बाद आप कंपास से यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, जितनी ये है वहाँ पे इतनी आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आपका आ जाएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसकी लाइन और इसकी मेजर कर लेंगे, ये कितने सेगमेंट्स में आई है। तो ये आई है A से C 3.1 और C से B 4.7, राइट। तो ये आपकी मेजर द टू पार्ट्स का है, उसको इस तरह से आपने मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 15 cot A इक्वल्स टू 8। अब 15 cot A से यहाँ से cot A की वैल्यू क्या आ गई, 8/15। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस है 8 स्क्वायर, तो आप के साथ में ले लें 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। तो वहाँ से 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर आया। तो सॉल्व किया तो 289k स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 17k। अब आपने निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे हम 15k 8k ले लें तो परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेन्यूज है 17k। तो k कैंसिल, तो 15/17 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही आप सीकंड निकाल लेंगे। तो सीकंड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos A होता है। तो cos A का रेसिप्रोकल हो गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे। सेम इसी तरह आपने इसको निकालना है। ये आपको ट्राइंगल गिवन है, परपेंडिकुलर 12 है, PR 13 है। यहाँ से आप इसको बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो जब आप बेस निकालेंगे, आई थिंक इसका 5 बेस आ जाएगा, राइट। तो वहाँ पे आप tan P का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब tan P का फॉर्मूला, अब tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर P है तो P एंगल ये है। तो जिस एंगल की बात की हो उसके ऑपोजिट उसके ऑपोजिट जो भी साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, QR। तो बेस क्या हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या आ गया, PQ, राइट। तो अब ये है 5, तो ये है ओवर क्या आ गया, 12।
इसी तरह से हम कॉट आर निकाल लेंगे। कॉट आर का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब आर की बात की है तो आर ये एंगल है, तो इट मीन्स इसके ऑपोजिट ये साइड पी क्यू है, तो इट मीन्स अब ये परपेंडिकुलर लेंगे। तो अब परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, तो परपेंडिकुलर नीचे है तो पी क्यू हम नीचे लिख देंगे, तो बेस क्या आ जाएगा, क्यू आर। तो सेम वैल्यू आ गई 5/12। तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो दोनों अगर 5/12 हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कैंसिल, 0। राइट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं आया, एक्स्ट्रा बुक से नहीं आया, बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सारा एनसीईआरटी से है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम दिस। अब आपको एसएन ये गिवन है, एसएन क्या गिवन है, 636। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म है 9, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, 17 माइनस 9 वो कितना आ गया, 8। तो यहाँ से अगर हम n, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स क्या होता है, n हमें फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 636। यहाँ से a की वैल्यू आपने पुट की, ये 2 636 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू ए क्या है 9, तो ये आ गया 18। तो n-1 d क्या है हमारे पास 8, तो 636 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आ गया 1272। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 8n², पहले हम लिख दे 18n, राइट, प्लस 8n यहाँ पे -8 इंटू एन -8n इक्वल्स टू 1272। तो अब ये कंडीशन हमारे पास आई, 18n माइनस 8n कितना हो गया, 10n, तो 8n² प्लस 10n, तो ये -1272। ये कंडीशन आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज़ करें तो वहाँ से आपके पास n की वैल्यूज़ 2 आएंगी। वैल्यू एक तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -53/4। -53/4 इज रिजेक्टेड, इसको आप रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो n की वैल्यू क्या होगी, 12, तो 12 इज द आंसर। तो ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट बी 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया करूँगी। बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो सब सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इस चैनल पर, और भी बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।